से खत्म किया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोनाल्ड रीगन सेंटर से। तस्वीरें, हजारों की तादाद में भारतवासी वहां पर मौजूद। भारतवासियों को संबोधित अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव आप सुन पाएंगे फर्स्ट इंडिया के जरिए। आप लोगों ने इस हॉल में एक प्रकार से भारत का फुल मैप बना दिया है। हिंदुस्तान के हर कोने के लोग यहां नजर आ रहे हैं। आप यहां दूर दूर से आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इतनी सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहां अमेरिका में मुझे जितना प्यार, जितना मिल रहा है वो वाकई अद्भुत है। और इसका श्रेय यहां अमेरिका में आपकी मेहनत, आपके व्यवहार, अमेरिका के विकास में आपके योगदान को जाता है। मैं अमेरिका में रहने वाली मां भारती की हर संतान का अभिनंदन करता हूं। मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का भी आभारी हूं। बीते 3 दिनों में लगातार हम साथ रहे। बहुत सारे विषयों पर हमारी खुलकर के बातचीत हुई और मैं अनुभव से कहता हूं, वे एक सुलझे हुए अनुभवी नेता है। भारत अमेरिका पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत प्रयास रहा है और मैं सार्वजनिक रूप से उनके इस प्रयासों की सराहना करता हूं। साथियों, इन 3 दिनों में भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है। ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं।
जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये समझौता करके अमेरिका सिर्फ टेक्नोलॉजी ही शेयर नहीं करेगा, बल्कि म्यूचुअल ट्रस्ट को भी शेयर करेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप से दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप और गहरी होने वाली है। मैं इस यात्रा के दौरान माइक्रॉन, गूगल, एप्लाइड मटेरियल जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। माइक्रॉन द्वारा सेमीकंडक्टर सेक्टर में $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत को वर्ल्ड सेमीकंडक्टर चेन से जोड़ने वाला है। एप्लाइड मटेरियल्स द्वारा सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट के लिए $400 मिलियन का निवेश भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। और गूगल भी अब भारत में अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने जा रहा है। बोइंग ने भी भारत में $100 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है। एमआरओ फैसिलिटी हो, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी। ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। साथियों, भारत अमेरिका ने जो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है, वो अंतरिक्ष में बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम मून से लेकर मंगल तक के मिशन के लिए अपने आप में बहुत बड़ा मोदी को आप सुन रहे हैं, संबोधित वो भारतवासियों को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि
डील रक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर, भारत की उपलब्धियां, भारत के दौरे बन रहे हैं। लेकिन रोनाल्ड रीगन सेंटर में और कुछ प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे वो सुनवाएंगे आपको। लेकिन तस्वीरें एक बार पहले देख लीजिए। तस्वीरें उन सभी भारतवासियों की जो वहां पर मौजूद हैं। प्रवासी भारतीय अमेरिका के रहने वाले अमेरिका के दूर दराज से पहुंच रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कोशिश कि प्रधानमंत्री को सुन ले, प्रधानमंत्री की बातें, प्रधानमंत्री के वक्तव्य, प्रधानमंत्री के जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि अब ये आखिरी संबोधन प्रधानमंत्री के इस दौरे का। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो ट्विटर पर भी #PM मोदी US 2023 काफी ट्रेंड हो रहा है और अब तो स्लोगन्स भी बदल गए हैं। आपने आखिरकार जब तस्वीरें देखी होंगी और कई बार कई मौकों पर सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक स्लोगन काफी फेमस है, हर हर मोदी घर घर मोदी। लेकिन वहां पर उसकी भी एक नई डायमेंशन नजर आए। उस पर लिखा हुआ है हर हर मोदी दुनिया भर मोदी, यानी कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पैंट है और भारत को जिस तरह से रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रवासी भारतीय विश्व के जिस भी कोने में है वो भारत और भारतीयता के ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन वो खुद भी भारत की संस्कृति के, भारत के इतिहास के, भारत की आत्मीयता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिशन अमेरिका इसे कह रहे हैं कई लोग, लेकिन मिशन अमेरिका के दौरान फिलहाल तस्वीरें आपको दिख रही है। उन्होंने कहा कि गूगल सहित कई बड़ी कंपनियां निवेश करने वाली है, क्योंकि गूगल के CEO के साथ में भी मुलाकात, उनके बाद में डील्स क्रैक हुई होंगी। उन्होंने कहा कि भारत US डील अंतरिक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलेगी, क्योंकि अभी आपने सुना था अदिति के साथ में कई लोग ऐसे थे जो कि साइंटिस्ट थे, जो कि एरोस्पेस से जुड़े हुए थे, लेकिन सभी की कोशिश कि प्रधानमंत्री तक बातें पहुंचाई जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं दिल की बात सुनी। उन्होंने कहा कि भारत US डील में अपार संभावनाएं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि माइक्रॉन भारत में सेमी कंडक्टर और नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को एडवांस ट्रेनिंग भी देंगे। कितनी बड़ी बात, क्योंकि नासा के अंदर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को एडवांस ट्रेनिंग देने की बात भारतीय जो उद्यमी है या फिर दूसरे जगत के लोग हैं उनके लिए भी एक संभावनाओं के द्वार खोलती है कि प्रधानमंत्री जब सभी के लिए कुछ कर रहे हैं और कोशिश हर सेक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कर रहे हैं, तो यकीनन उनके लिए भी आगे कई काम किए जाएंगे। अब मैं जानता हूं आपकी चिट्ठियां शुरू हो जाएगी, हमारे यहां हो, हमारे यहां हो। देखिए शुरू हो गया। आप लोग पक्का कर लीजिए। और एक बात अच्छा ये भी है कि अब अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे IT प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए
यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। साथियों, आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं। आप गर्व करते हैं जब यहां के सुपरमार्केट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है। आप गर्व करते हैं जब भारत के टैलेंट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को नेतृत्व देते देखते हैं। और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। और आज आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो रहा है। ये किसने किया है? साथियों, ये मैंने नहीं किया है, ये मोदी ने नहीं किया है। भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास। एक 140 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास, सैकड़ों, ये आत्मविश्वास हमसे छीन लिया था। थैंक यू, थैंक यू। आज जो नया भारत हमारे सामने है, उसमें वो आत्मविश्वास लौट आया है। ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है, दिशा पता है। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वो भारत है जो अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल रहा है। साथियों, आज नए भारत की
नई ग्रोथ स्टोरी हमारे सैकड़ों टियर 2, टियर 3 शहरों में लिखी जा रही है, छोटे छोटे शहरों में। संभव है कि आप भी, कई साथी शायद ऐसे ही छोटे स्थान से, ऐसे ही छोटे शहर से यहां आए होंगे। वहां का बदलता हुआ रूप आपको पता चलता होगा। आज जब आप अपने परिजनों को फोन करते हैं तो उनके पास बदलाव का कोई न कोई उदाहरण बताने के लिए वो बड़े उत्सुक होते हैं। नए नए बन रहे एक्सप्रेसवे, नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन, एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट। भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, भारत में पिछले वर्षों में जिस तरह डिजिटल क्रांति आई है वो तो अभूतपूर्व है। हो सकता है अब आप अपने गांव की किसी दुकान में जाए और वहां के आपके सामने बारकोड का बोर्ड हो सकता है आप कैश दें, लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या? ये बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आज भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी 24/7 बैंकिंग कर सकता है। संडे हो या मंडे, बैंकिंग लेन देन पर इससे कोई फर्क नहीं होता। भारत में आ रहे ऐसे बदलावों को मैं इसके कितने उदाहरण आपको दे सकता हूं। समय कम पड़ जाएगा, लेकिन भारत की उपलब्धियां कम नहीं पड़ेगी। साथियों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। आज दुनिया इन दो महान लोकतंत्रों की साझेदारी को और सशक्त हुए देख रही है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी हमारी पार्टनरशिप का असली पोटेंशियल सामने आना बाकी है। इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने यहां बहुत नाम कमाया है। आपने अमेरिका के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब जब भारत ने आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है, तब आपसे अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। ये भारत में अधिक से अधिक निवेश का सही अवसर है। मेरा आग्रह है कि आप भारत के एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के साथ संभावनाओं को आगे बढ़ाएं।
हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करें। भारत की ग्रोथ में आपकी स्किल, आपकी टेक्नोलॉजी और आपके एक्सपर्टाइज बहुत काम आएगी। आपको पता है, भारत में एक नई आधुनिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। आप में से अनेक साथी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में महत्वपूर्ण पदों पर है। रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस हैं। आप अपने अल्मा मैटर्स और दूसरे भारतीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ेंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। वैसे आपके प्रयासों के बीच मैं आपको दो और बातें बताना भी चाहता हूं और जिनको सुनकर के आपको जरूर अच्छा लगेगा। पहली तो ये कि भारत में गूगल्स का एआई रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में, काम करने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। और दूसरी ये कि भारत सरकार की मदद से यहां यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी। इस चेयर से तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब कभी भाषा की चर्चा निकले तो सीना तान करके दुनिया को कहना कि दुनिया की, मानव जात की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है और वो हमारी भाषा है। ये गर्व से कहना चाहिए, दुनिया की सबसे पहली पुरानी भाषा होने का गर्व हमारे पास है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान, उसके लोगों की भावनाओं का सम्मान दोनों ही देशों के रिश्तों को और मजबूती देते हैं। मैं जब पिछली बार अमेरिका आया था तब भी भारत को बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई गई थी
और आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना, तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है। इसको सुपुर्द करो, सही जगह पे पहुंचेगी। ये दिखाता है कि भारत अमेरिका के बीच रिश्ता सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो रहा है। साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया को फिर से बेहतर बनाने के लिए है। इस पार्टनरशिप में आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस भूमिका को निभाने में आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका ये भरोसा, आपका विश्वास मेरे दिल में पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। आप सब दूर दूर से आए, आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला और यहीं से सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूं। तो जैसा भोजन के बाद आखिर में मीठी डिश होती है, ऐसी स्वीट डिश को खा करके मैं निकल रहा हूं। आप सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भूतपूर्व और शानदार प्रवासी भारतीयों के लिए संबोधन यकीनन सभी के हृदयों में आज जिन्होंने भी इस लम्हे को, इस पल को विटनेस किया है, उनके हृदय में यादगार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि अब चूंकि इस 4 दिवसीय यात्रा का समापन यहाँ पर हो रहा है, इसके बाद सीधा एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से खाने के बाद में मीठा खाया जाता है, स्वीट डिश होती है, उसी तरह से मीठी मीठी यादों को लेकर और वही जेस्चर्स लेकर यहां से आप सभी के बीच में जा रहा हूं। लेकिन संबोधन की कुछ खास बातें आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि यकीनन विश्व गुरु है। भारत के पास सबसे पुरानी भाषा का, तमिल भाषा का तबका हासिल है। भारतीय डंके की चोट पर विश्व के किसी भी कोने में रहे, लेकिन भारतीयता को, इंडियननेस को, आत्मीयता को बताते रहते हैं। अमेरिका की सभी बड़ी कंपनियों के साथ जो डील्स हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द ही उसका एक मूर्त स्वरूप भी भारत में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको संबोधन से पहले कहा था कि कुछ इमोशनल टच भी रहेंगे, प्रधानमंत्री ने पुरानी बातों को दोहराते हुए कहा कि भारत यकीनन आगे बढ़ रहा है और प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखा जाए तो लोगों का प्यार उन्हें मजबूती देता है। लेकिन यूएस में पहुंचकर भी उन्होंने भारतीयों के उस प्यार को, उस व्यवहार को पूरे खुली बाहों के साथ स्वीकारा। वो बताते रहे कि हालांकि देखिए 4 दिन से लगातार अलग अलग बातें हुई, डिफेंस डील हुई, उनके साथ में टेक्निकल हैंडशेक भी उन्होंने किया, लेकिन इस मिशन अमेरिका की बात उन्होंने करते हुए कहा कि सिर्फ
कि ये व्यापारिक तौर पर ही हमारे रिश्ते नहीं हैं। भारत अमेरिका के रिश्ते सिर्फ व्यापारिक सीमित नहीं, बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भावनात्मक रूप में भी है और आने वाले दिनों में भारत में विकास के तौर पर इसका समृद्ध रूप देखने को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म हो चुका है। उन्होंने संबोधन के खत्म होने पर कहा कि एयरपोर्ट यहां से सीधे निकल रहे हैं और इसी के साथ इस 4 दिवसीय अमेरिका दौरे की आप ये कह सकते हैं कि ब्लॉकबस्टर हिट जो उनका दौरा रहा उसका समापन हो गया है।